ओम नमस्कार दोस्तों, पंडित जी स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कोरबा में लगने वाले नए थर्मल पावर प्लांट जिसकी क्षमता 1320 मेगावाट है, जिसकी हाल ही में नींव छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय भूपेश बघेल के द्वारा डाली गई। तो चलिए परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्यों पर बात करेंगे। चलिए पॉइंट बनाते हुए चलेंगे। चलिए पहला पॉइंट बनाते हैं। सबसे पहले इसकी क्षमता कितनी होगी? 1320 मेगावाट। कितनी होगी? 1320 मेगावाट। दूसरा चीज, किस स्थान पे? कोरबा। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा धानी या छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी अगर बात करूं तो क्या होगा आपका? ये कोरबा। ये प्लांट कहां लगेगा? कोरबा। लेकिन देखिए इसमें सबसे मुख्य बात जो क्या है वो क्या है? कोरबा पश्चिम में। कहां लगेगी ये? कोरबा पश्चिम में। अगर मान लो जाए आप कोरबा, ये इस तरह से मैप अगर बनाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या दिखाई देगा? कोरबा, कटघोरा, दर्री। ठीक है, अब जब दर्री आप चले जाते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा? हंसदेव थर्मल पावर स्टेशन दिखाई देगा। क्या दिखाई देता है आपको? हंसदेव थर्मल पावर स्टेशन। ठीक, तो अगर यहां पर आप देखेंगे तो ये जो खाली इसका जो हेक्टेयर जो स्थान है, ठीक है, तो उस जगह पर क्या होगा? उस कैंपस में ये क्या लगेगा? ये पावर प्लांट लगेगा। ठीक है, और कितना? 1320 मेगावाट आपका क्या लगेगा? ठीक है, अच्छा। प्रश्न इसमें से देखिए 2 यूनिट लिखा हुआ है, तो 2 यूनिट का मतलब यह है कि 2 यूनिट 1320 के नहीं लगेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। 660 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया आपका 1320। तो कोरबा पश्चिम में 660 और 660 के 2 यूनिट इसमें क्या होंगे? लगेंगे। चलिए, और कहां लगेगा आपका? हसदेव थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, चलिए अब देखिए क्षमता इसके पहले देख लिया आप लोगों ने। 660 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा आपका? 1320 मेगावाट। चलिए दूसरा क्या दिखाई दे रहा है आपको? न्यू एज सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होगा। क्या होगा आपका? न्यू एज सुपर टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। इसका मतलब यह है कि ये क्या होगा आपका? पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा, ठीक है, फ्यूल कंजप्शन को कम करेगा, जाहिर सी बात है। तो ये तकनीक के आधार पर काम करेगा। नामकरण याद रखिएगा, किसके ऊपर होगा? ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर होगा। ठीक, लागत कितनी होगी आपका? 12,915 करोड़। कितनी होगी? 12,915 करोड़। लक्ष्य वर्ष देखिए, ऐसे लक्ष्य वर्ष क्या आपका? 2029-30 में प्लांट आपका क्या होगा? चालू हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा आपका? इस तरह से पॉइंट वाइज बनाते आप चलेंगे। 2 यूनिट लगेंगे 660 मेगावाट के। दूसरा चीज, इसका जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होगा? न्यू ए सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होगा। नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर होगा। ये लागत 12,915 करोड़। ठीक है, लक्ष्य वर्ष क्या है? 2029-30। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन क्या होगा? 2029-30 आपका क्या है? टारगेट ईयर इसको रखा गया है। चलिए थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं इसको, छोटा सा। ये देखिए, प्रथम बार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहला थर्मल पावर प्लांट की नींव डाली गई थी। ठीक है, तो ये जो है आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फाउंडेशन ईयर आपको याद रखना पड़ेगा। तो भारत के जो प्रथम जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा क्या है? 1957 में, ठीक है, पहली बार नींव डाली गई थी। अब देखिए इस जो थर्मल पावर प्लांट की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए बहुत सारे क्लियरेंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है? ये देखिए, जैसे एनओसी, किस चीज का? पर्यावरण। तो एनवायरमेंटल जो आपका जो क्लियरेंस होता है उसको प्राप्त कर लिया गया है। दूसरा चीज क्या है? इसके लिए जो कोल सप्लाई है, जो आपके कोयले की आपूर्ति, जाहिर सी बात है बिजली उत्पादन कर रहे हैं, वो भी थर्मल पावर प्लांट है। तो क्या होगा आपको? उसके लिए भी क्या है आपका? ठीक है, प्राप्त एनओसी प्राप्त क्या की जा चुकी है? आपकी कोल सप्लाई और कोल प्राप्त की जा चुकी है। इस प्रस्तावित नई परियोजना के लिए 28 एमसीएम मतलब मिलियन क्यूबिक मीटर कितना पानी लगेगा? जाहिर सी बात है आपको कोयला लगेगा, पानी लगेगा। ठीक है, तो पानी कितना लगेगा इसके लिए? 28 एमसीएम। ठीक है, कितना लगेगा? 28 मिलियन क्यूबिक मीटर। दूसरा चीज आपको देखिए क्या लग रहा है आपको? कोयले की अगर मात्रा देखें तो MTPA लिखा हुआ है। ठीक है, MTPA मेट्रिक टन पर एनम, याद रखिएगा कितना लगेगा? 6.5 मेट्रिक टन पर एनम। ठीक है, इसके लिए रिक्वायरमेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ फैक्ट पर भी ध्यान देते हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में कुल ऊर्जा का उत्पादन कितना होता है। ठीक है, अगर मैं स्टेट रन अगर बात करूं इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कितना होता है तो क्या होगा आपका 2928 मेगावाट। 29 और ये 28, 28 29 ये याद रखिएगा मेगावाट। ठीक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन, देखिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका क्या है, आपका अथॉरिटी क्या है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड CSPGCL। ठीक है, ये ध्यान रखिए। नए प्लांट के आने से क्षमता कितनी हो जाएगी, लगभग 4300 मेगावाट। कितनी हो जाएगी, लगभग 4300 मेगावाट। छत्तीसगढ़ को पहले पीक आवर्स में, देखिए इसके पहले हमारा जो पीक आवर में जो कंजप्शन था वो कितना था, 4100 मेगावाट। कितना था, 4100 मेगावाट। अब छत्तीसगढ़ के वर्तमान में कितना हो गया, ये 5800 मेगावाट क्या है आपका, ठीक है, जरूरत होता है। तो जाहिर सी बात है अगर मान लो जाए लगातार आपके उपभोग में अगर वृद्धि हो रही है तो जाहिर सी बात है आपको प्रोडक्शन भी क्या करना पड़ेगा, उतना ही करना पड़ेगा। तो कुल उपभोग में वृद्धि अब कितनी हो जाएगी, 1700 मेगावाट जो है उपभोग में वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, इसीलिए इस नए पावर प्लांट की क्या है, आवश्यकता थी। देश में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत की अगर मैं बात करूं तो 1255 है। कितनी है, 1255। और वही अगर छत्तीसगढ़ के मुकाबले है देखा जाए तो हमारा क्या है, देश के प्रति व्यक्ति कंजप्शन से क्या है, ज्यादा है, 2211। कितना आएगा, 2211। तो आंकड़े याद करना बड़ा आसान है, ये 11 11 22 होता है, ये 22 और 11, और उधर क्या दिखाई दे रहा है, 29 28। ठीक है, चलिए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। 400 यूनिट तक बिजली माफ, देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे राज्य में अगर मैं बात करूं कितने बेनिफिशियरी हैं, जो 400 यूनिट तक के क्या है, हाफ बिजली जो आपको दिया जाता है वो कितना आपका 42 लाख। टोटल कितने हैं, 42 लाख, 42 लाख। ठीक, अभी तक सीजी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सब्सिडी कितनी है, 4105 करोड़। क्या है, 4105 करोड़। ये भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, आगामी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टोटल कितने हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो नाम समझ आ गया आपको, क्या होगा आपका, जल विद्युत के लिए बात कर रहा हूं मैं। तो टोटल आगामी कितने हैं, 5 हैं, जिसमें से याद रखिएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक आपका निर्मित किया जाएगा और बाकी 4 जो है प्राइवेट प्लेयर्स को दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक छोटा सा संक्षेप में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, कंजप्शन और थोड़ा छोटा मोटा हिस्ट्री और इसके रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसको हम लोगों ने देखा। जय जोहार।